जनगणना 2026-27 में भवन संख्या और मकान संख्या को कब दोहराए और कब नया अलॉट करे। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में हो रहा है और यही गलती ज्यादातर प्रगणक कर रहे हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको इतना आसान तरीका बताऊंगा कि कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। और अगर आप प्रगणक है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरा डेटा गलत कर सकती है। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस प्रकार की यूजफुल अपडेट सीधे आपके मोबाइल तक पहुंच सके। देखिए दोस्तों, जनगणना करते समय हम फील्ड में जाते हैं तो पहला उदाहरण हमारे सामने आता है, एक भवन में एक मकान और एक परिवार। ज्यादातर इस प्रकार के मकान आपको फील्ड में देखने को मिलेंगे, एक ही जिसमें भवन होगा और एक ही परिवार निवास करता होगा। एक एंट्रेंस गेट इसका आप देख सकते हैं, एक ही भवन है और एक ही जनगणना मकान है, तो आपने इसको भवन नंबर भी अलॉट कर दिया और एक जनगणना मकान नंबर भी आपने इसको अलॉट कर दिया। अब इसकी ऐप में किस प्रकार हम एंट्री करेंगे वो देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, एचएलओ को आपने ओपन किया, मकान सूचीकरण को खोला तो लाइन क्रमांक तो ऑटोमेटिक आपका बढ़ता रहेगा। अब भवन नंबर यहाँ पर आपको अलॉट करने हैं, तो जैसे आपने इसको 10 नंबर का भवन अलॉट किया है, CNB 10 लिखकर आपने इसको अलॉट किया है, तो यहाँ पर भी आपको 10 नंबर डालना होगा। भवन नंबर हमने इसको 10 अलॉट कर दिया है। अब इसके बाद आ जाते हैं जनगणना मकान नंबर पर, तो जनगणना मकान नंबर नया पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक इसको नया जनगणना मकान नंबर अलॉट हो जाएगा। ये परिस्थिति आपके सामने कब बनेगी, जब एक जनगणना भवन है और एक ही जनगणना परिवार है। उसके बाद अगला बटन पर आपको क्लिक करना है, 34 सवालों के जवाब देने हैं और एंट्री को सबमिट कर देना है। तो इस प्रकार के जो भवन और जनगणना मकान होंगे, इजी गोइंग आपकी उनकी एंट्री हो जाएगी। दोहराए वाले बटन का प्रयोग आपने इसको कहीं भी नहीं करना है। अब देखिए दोस्तों, अगली जो हमारी स्थिति आती है उसमें एक भवन में एक मकान है और दो परिवार निवास करते हैं। आपके सामने भी फील्ड में 100% इस प्रकार की परिस्थितियां आएंगी। अब आप देखिए, यहाँ पर एक ही जनगणना भवन ये दिख रहा है, एक एंट्रेंस गेट है इसका, तो इसको जनगणना मकान नंबर आपको 1 देना होगा। जनगणना भवन भी ये एक ही है, तो जनगणना भवन भी आपने इसको 1 दे दिया है। लेकिन इसमें परिवार 2 निवास करते हैं, तो इनकी एचएलओ ऐप में किस प्रकार एंट्री करनी है इसको आप ध्यान से देख लेना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, एचएलओ ऐप में हम आ जाते हैं, लाइन क्रमांक हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पर आगे बढ़ जाएगा। अब सबसे पहले हमें भवन नंबर इसको अलॉट करना है। जैसे 16 नंबर का भवन हमने इसको अलॉट किया है तो 16 नंबर हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद जनगणना मकान नंबर पर आना है। सबसे पहले नया वाला पर आपको क्लिक करना है, अगला वाला पर क्लिक करना है, 34 सवालों के जवाब देने हैं और एक जनगणना परिवार की एंट्री यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि इसमें 2 जनगणना परिवार निवास करते हैं। जनगणना मकान एक ही है लेकिन 2 फैमिली जिसमें रहती है, तो अब दूसरी फैमिली की एंट्री हमें करनी है। तो वापस से हम मकान सूचीकरण वाले में आएंगे, लाइन क्रमांक ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर आपको वापस से भवन नंबर चुनना होगा। ड्रॉप डाउन पर आप क्लिक करेंगे तो जितने भी भवन नंबर आपने अलॉट किए उनकी लिस्ट यहाँ पर ओपन होगी, तो वहां से आपको 16 नंबर भवन को वापस से सेलेक्ट कर लेना है, या आपको यहाँ पर वापस से 16 लिख देना है। उसके बाद दोहराए बटन का उपयोग अब आपको यहाँ पर करना होगा। दोहराए पर क्लिक करेंगे तो वापस से भवन नंबर हमारा यही हो जाएगा। अब जनगणना मकान नंबर के लिए भी नया आपको यहाँ पर अलॉट नहीं करना है, दोहराए वाले बटन का ही आपको उपयोग करना है, क्योंकि जनगणना मकान तो यहाँ पर एक ही है लेकिन जनगणना परिवार यहाँ पर 2 निवास करते हैं। तो इस स्थिति में दोहराए वाले ऑप्शन का हमें चुनाव करना है, अगला वाला पर क्लिक करना है, 34 सवालों के जवाब देकर दूसरे परिवार की भी एंट्री कर देनी है। तो एक भवन, एक जनगणना मकान और 2 परिवार की एंट्री आपको इस प्रकार से करनी है। कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है दोस्तों, क्योंकि मुझे भी इसमें काफी कंफ्यूजन था, लेकिन मैंने मास्टर ट्रेनर से इसको बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट कर लिया है। जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं उसी प्रकार से आपको इनकी एंट्री करनी होगी। अब देखिए दोस्तों, अगली स्थिति हमारी आती है, एक भवन में यहाँ पर 2 मकान और 2 परिवार निवास करते हैं। इस प्रकार का ये भवन है, आप देख सकते हैं। इसमें एक जनगणना मकान तो आपका ये हो जाएगा, एंट्रेंस गेट अलग है, एक जनगणना मकान यहाँ पर ये हो जाएगा। तो आपको इसको सबसे पहले तो भवन नंबर अलॉट करना है, CNB या जनगणना भवन नंबर आप इसको लिख सकते हैं। जैसे हमने इसको जनगणना भवन नंबर 34 अलॉट किया है। अब यहाँ पर 2 जनगणना मकान हो जाएंगे। अब एचएलओ ऐप में इसकी एंट्री करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले लाइन क्रमांक हमारा यहाँ पर आगे बढ़ेगा। भवन नंबर हमें यहाँ पर 34 दर्ज करना होगा, क्योंकि उस भवन को 34 नंबर दिया था। दोहराए बटन का उपयोग नहीं करना है। जनगणना मकान नंबर के लिए नया पर आपको क्लिक करना है, अगला वाला ऑप्शन चुनना है, 34 सवालों के जवाब देकर एक जनगणना परिवार की एंट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद वापस से आपको मकान सूचीकरण पर आना है, वापस से लाइन क्रमांक आपका आगे बढ़ेगा। अब भवन नंबर दर्ज करने के लिए या तो आपको 34 लिखना है या ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके 34 आपको सेलेक्ट करना है।
अब दोहराए बटन का आपको उपयोग यहाँ पर करना होगा साथियों, क्योंकि इस भवन में 2 जनगणना मकान है, इसलिए दोहराए वाले बटन का आपको उपयोग करना है। अब जनगणना जो मकान नंबर है उसमें दोहराए का उपयोग नहीं होगा, उसमें नया ही आपको अलॉट करना होगा, क्योंकि ये जनगणना मकान अलग है, ये जनगणना मकान अलग है, 2 परिवार इसमें निवास करते हैं। इसके बाद अगला बटन पर आपको क्लिक करना है, 34 सवालों के जवाब देकर सबमिट कर देना है। तो इस प्रकार की स्थिति यदि आपके सामने आती है तो एचएलओ ऐप में एंट्री करते समय इन सावधानियों का आपको ध्यान रखना है। अब फील्ड में सर्वे करते समय अगला जो हमारा उदाहरण आता है, देखिए दोस्तों, एक तो गैराज यहाँ पर बना हुआ है और एक ये मुख्य निवास है। एक भवन में 2 मकान और एक ही परिवार हो, परिसर यहाँ पर पूरा एक ही है, एक ये मुख्य निवास है इसका और इसी का ये गैराज बना हुआ है। तो भवन संख्या तो हम इसको एक ही अलॉट कर देंगे, जैसे हमने भवन संख्या इसको अलॉट की है 75। तो इसके बाद जनगणना मकान यहाँ पर 2 हो जाएंगे, एक तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, तो 2 जनगणना मकान यहाँ पर हो जाएंगे। अब एचएलओ ऐप में इसकी एंट्री हम किस प्रकार करते हैं वो आप ध्यान से देख लेना। सबसे पहले दोस्तों हम मुख्य निवास की एंट्री करेंगे, तो यहाँ पर 75 हमने भवन नंबर अलॉट किया। उसके बाद जनगणना मकान नंबर के लिए नया वाला ऑप्शन चुनेंगे, नया जनगणना मकान नंबर इसको अलॉट हो जाएगा। उसके बाद अगला वाला ऑप्शन पर क्लिक करके 34 सवालों के जवाब देकर इसकी पूरी एंट्री हमें सबमिट कर देनी है, जिस प्रकार आप आवासीय मकान की एंट्री करते हैं। इसके बाद गैराज की एंट्री हम किस प्रकार करेंगे वो देखते हैं। अब उसके लिए वापस से आपको मकान सूचीकरण पर आना है, लाइन क्रमांक हमारा आगे बढ़ जाएगा। भवन नंबर दर्ज करें या चुने, या तो ड्रॉप डाउन से आप चुन ले इसको, या फिर वापस से आपको 75 यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दोहराए वाले बटन का उपयोग करना है, क्योंकि भवन नंबर एक ही है, इसमें 2 जनगणना मकान है, तो दोहराए वाले ऑप्शन का आपको चुनना है। अब जनगणना मकान नंबर के लिए आपको दोहराए नहीं चुनना है, यहाँ पर आपको नया सेलेक्ट करना है, नया जनगणना मकान नंबर इसको अलॉट करना है। अगले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। 7 तक तो सवालों के आपको जवाब देने हैं। अब 7वें सवाल के बाद आपको कोड सेलेक्ट करना होगा। देखिए दोस्तों, जनगणना मकान का उपयोग का पता लगाए। 7वें सवाल में उपयोग किस चीज के लिए उसका होता है, तो दुकान कार्यालय का भी ऑप्शन आपको दिया गया है। यहाँ पर फैक्ट्री, वर्कशॉप, गैराज आदि के लिए भी यहाँ पर 7 नंबर का कोड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे, वास्तविक उपयोग यहाँ पर आपको दर्ज करना है और अगला वाला बटन पर आप क्लिक करेंगे तो बाकी के सारे सवाल ऑटोमेटिक आपके सामने हाइड हो जाएंगे। यदि वो लोग है तो लोग भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको गैराज की एंट्री करनी है और मुख्य निवास की एंट्री करनी है। अब देखिए दोस्तों, अगला जो हमारा उदाहरण आता है उसमें एक भवन में 3 मकान है और एक ही परिवार उसका उपयोग करता है। एक ये मुख्य आवास है, इसका एंट्रेंस अलग है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक रसोई है, एक कार्यशाला भी यहाँ पर बनी हुई है और एक पशुशाला भी यहाँ पर बनी हुई है। पूरा परिसर एक ही है, यानी कि भवन तो हमारे यहाँ पर एक ही होगा। जैसे 106 भवन नंबर हमने इसको अलॉट कर दिया है। तो जनगणना मकान यहाँ पर होते हैं, एक तो ये हो जाएगा हमारा, एक कार्यशाला हो जाएगी और एक पशुशाला भी यहाँ पर हो जाएगी। तो कोष्टक में 3 जनगणना मकान आपको यहाँ पर लिख देने। अब उसकी एंट्री एचएलबी ऐप में हम करते हैं, इसको ध्यान से देख लेना दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार की परिस्थिति 100% आपके सामने भी आएगी। अब सबसे पहले हम एंट्री करते हैं मुख्य आवास की, तो भवन नंबर हमें यहाँ पर 106 दर्ज करना होगा। उसके बाद जनगणना मकान नंबर के लिए नया पर आप क्लिक करेंगे तो नया जनगणना मकान नंबर अलॉट होगा। अगला वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, 34 सवालों के जवाब देकर मोबाइल नंबर फिलअप करके सबमिट आपको कर देना है। तो मुख्य आवास की एंट्री आपकी यहाँ पर हो जाएगी। उसके बाद हम आते हैं कार्यशाला पर। कार्यशाला के लिए वापस से आपको हाउस लिस्टिंग वाले ऑप्शन पर आना है। अब लाइन क्रमांक यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका आगे बढ़ जाएगा। भवन नंबर दर्ज करे या चुने के लिए आपको या तो ड्रॉप डाउन से चुनना है या फिर वापस से आपको यहाँ पर 106 भवन नंबर दर्ज कर देना है। अब उसके बाद दोहराए वाले बटन का उपयोग आपको यहाँ पर करना होगा। उसके बाद जनगणना मकान नंबर के लिए वापस से आपको नया अलॉट करना है। अगला वाला ऑप्शन पर आपको आना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको 7 तक तो सवालों के जवाब देने हैं। उसके बाद जो 7वां सवाल आता है उसमें आपको फैक्ट्री, वर्कशॉप, वर्कशेड आदि इस 7वें वाले कोड का चुनाव करना है। वास्तविक उपयोग आपको इसको यहाँ पर दर्ज कर देना है कि कार्यशाला इसमें चलती है। उसके बाद अगला बटन पर आप क्लिक करेंगे तो बाकी के सवाल आपके ऑटोमेटिक हाइड हो जाएंगे और इस प्रकार कार्यशाला की भी एंट्री आपको कर देनी है। अब इसके बाद आती है हमारी पशुशाला। तो पशुशाला के लिए वापस से लाइन क्रमांक हमारे यहाँ पर ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएंगे। भवन नंबर का चुनाव आपको यहाँ से करना है। वापस से 106 भवन नंबर अलॉट करेंगे और फिर से दोहराए वाले बटन का उपयोग करना है, क्योंकि एक ही हमारे भवन में 3 जनगणना मकान नंबर यहाँ पर है और जनगणना मकान नंबर के लिए नया वाला ऑप्शन आपको चुनना है। इसको भी नया जनगणना मकान नंबर अलॉट करना है।
अगला वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। 6 तक आपको सवालों के जवाब देकर प्रश्न नंबर 60 में पहुंच जाना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाए, तो आवास सह अन्य उपयोग इस वाले ऑप्शन का आपको चुनाव करना है। इसका वास्तविक उपयोग आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है कि पशुशाला के रूप में उपयोग होता है। खाली है तो खाली भी आप चुन सकते हैं, पशुशाला बनी हुई है कोई उपयोग नहीं होता है, खाली है तो खाली चुन सकते हैं। उसके अलावा लोक है तो लोक भी चुन सकते हैं, या फिर पशुओं के लिए उपयोग होती है तो वास्तविक उपयोग आपको यहाँ पर दर्ज करना है। अगला वाला ऑप्शन चुनना है, बाकी के सवालों के जवाब देकर इसको भी सबमिट कर देना है, तो इसकी भी एंट्री आपकी हो जाएगी। तो इस प्रकार की स्थिति भी आपके सामने आती है। एक ही भवन में 3 बने हुए हैं, कार्यशाला भी है, पशुशाला है, तो इस प्रकार से आपको इसकी एंट्री करनी है। अब अगले उदाहरण पर हम चलते हैं। अब देखिए फ्रेंड, अगली जो हमारी परिस्थिति आती है, जनगणना के दौरान मकान बंद हो या लोक हो, किसी ऐसे भवन पर आप जाते हो जिसमें एक ही भवन में 1 से लेकर 8 तक जनगणना मकान है। मोस्टली शहरों में आपको इस प्रकार की बिल्डिंग्स मिलेंगी जिनमें एक जनगणना भवन में 5-5, 8-8 मकान आपको देखने को मिलेंगे, और किसी एक मकान पर ताला भी लगा हुआ होगा। अब उसकी एंट्री कैसे आपको करनी होगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि 6 नंबर में ताला लगा हुआ है तो 6 को छोड़कर डायरेक्ट आप 7 में आ जाएंगे। ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। 6 की एंट्री भी आपको करनी होगी। किस प्रकार से वो एंट्री करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको उसको भवन नंबर अलॉट करना है। जनगणना मकान नंबर, यहाँ से आपको उसको नया अलॉट करना है। अगला वाला पर क्लिक करना है, 34 सवालों के जवाब देने हैं और उसकी एंट्री सबमिट आपको कर देनी। इसी प्रकार वापस से दूसरे जनगणना मकान पर आना है। ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके फिर से वही जनगणना भवन नंबर आपको अलॉट करना है। दोहराए बटन पर क्लिक करना है। जनगणना मकान के लिए नया जनगणना मकान नंबर आपको अलॉट करना है। अगला पर क्लिक करना है। 34 सवालों के जवाब देकर उसकी भी एंट्री कर देनी है। उसके बाद हम आ जाते हैं, जो मकान हमारा लॉक हुआ है उसकी एंट्री कैसे करनी है। तो जनगणना मकान 6 वाला हमारा लॉक है, तो सेम पैटर्न से आपको इसको भवन नंबर अलॉट करने है। दोहराए वाले बटन पर आपको क्लिक करना है, नया जनगणना मकान नंबर अलॉट करना है, 6 सवालों तक जवाब देने। उसके बाद आपको आवास में आ जाना है, यहाँ से आपका आवास सेलेक्ट करना है। अब नीचे लॉक का ऑप्शन दिया गया है, इसका उपयोग आपको यहाँ पर करना हो। लॉक वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अगला वाला पर क्लिक करेंगे कि तो बाकी के सवाल आपके यहाँ पर हाइड हो जाएंगे। डायरेक्ट आप 34वें सवाल मोबाइल नंबर पर पहुंच जाएंगे। मोबाइल नंबर आस पड़ोस से लेकर आप भर सकते हैं। इसके बाद या तो आपको इस पर एक नोटिस चस्पा कर देना है, या इसके गेट के नीचे नोटिस सरका देना है। जैसे ये घर पर आएगा या तो ये आपसे संपर्क कर लेगा, या आपको वापस से 3 दिन बाद या 7 दिन बाद जाना है, और उसके बाद आपको अपने HLO ऐप में अपडेशन डाटा वाले ऑप्शन को ओपन करना है। उस मकान का चुनाव करना है जिसको आपने लोग दर्शाया था। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक पेंसिल और एडिट का ऑप्शन आपको दिया गया है। इस पर आप क्लिक करके उसकी पूरी एंट्री को एडिट कर सकते हैं, यानी कि उसकी जनगणना वापस से आप कर सकते हैं। तो वो डाटा आपका वहां से अपडेट हो जाएगा। फिर भी बार बार जाने के बाद 2-3 बार आप जा आते हैं, वहां पर आपको कोई नहीं मिलता, ताला लगा हुआ मिलता है, तो फिर खाली में एंट्री करके आपको उसकी छोड़ देनी है कि यहाँ पर कोई भी निवास नहीं करता है। 2-5 बार आपको जाना है, उसके बाद भी कोई नहीं मिलता तो खाली वाला कोड आपको सेलेक्ट करके उसकी एंट्री सबमिट कर देनी। तो दोस्तों, इस प्रकार रिपीट और नए वाले ऑप्शन का आपको प्रयोग करना है। लोग की भी आपको एंट्री करते समय ध्यान रखना है। तो ये जानकारी थी कि किस प्रकार से आपको HLO ऐप में एंट्री करते समय, जनगणना करते समय कुछ सावधानियां रखनी है, क्योंकि सबसे ज्यादा गलतियां यहीं पर होती है। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार के लेटेस्ट अपडेट सीधे आपके मोबाइल तक पहुंच सके। कोई प्रश्न यदि आपके मन में उठ रहा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।